अभी बात चल रही थी मारिया किप्तिया की, उस पे वो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, बल्कि दो तीन है वो। जो आप मुफ्ती यासिर की भी बात हो रही थी कि उन्होंने स्ट्रीम में वो जो कमेंट दिया कि वो आप ठीक करें, कुछ हद तक कंसिस्टेंसी तो है, लेकिन आई थिंक वो कैटेगोरिकली जिस तरह उन्होंने कहा ना, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था। वो मैं ही बात कर रहा था उनसे, स्टोइक ने जो रेफरेंसेस नहीं दिए थे ये फिक्स दुर मुख्तार से, वो मैं लेके गया था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ अच्छा। कि वो कहते हैं कि जब मैंने पॉइंट आउट किया कि ये देखें ये मकरूह तंजीही कहा गया है निकाह करने से लौंडी से, और एक जगह तो लिखा गया दुरुस्त नहीं है, तो कहते हैं दुर मुख्तार के हर जुज से एग्री करना जरूरी नहीं। तो बंदा सवाल पूछे कि ठीक है आप तो एग्री नहीं करते, लेकिन फिक की एक सेंट्रल किताब जो 1000 साल से इन्फ्लुएंस में है, उसमें मकरूह है तंजीही और दुरुस्त नहीं कहा गया, तो 1000 साल के लिए तो इस्लाम ने इनकरेज नहीं ना किया। आप नहीं हम्म। एग्री करते, ठीक मान लिया। नंबर टू, ये किताब आई बिलीव ये 10 यानी 1070 में कहीं लिखी गई है एडी, तो यानी अभी 300-400 साल बाद हुजूर की वफात के भी अभी नहीं तक ये नहीं लौंडी नहीं, वाला थोड़ी सी करेक्शन कर लें बात हम्म, पंजाबी। ये 1070 एडी में नहीं लिखी गई, 1070 हिजरी में लिखी गई। हिजरी। ये तो फिर मेरा पॉइंट और भी ज्यादा कि 1000 साल यानी आफ्टर द नहीं नहीं, प्रॉफिट। 400 साल, 400 साल पहले। हाँ हाँ सॉरी, हाँ 1000 साल प्रॉफिट के हाँ, बाद। प्रॉफिट की डेथ के हाँ 1000 साल बाद अभी लौंडियों का इतना मामला कि इतनी डिस्कशन चल रही थी कि ये लौंडी ऐसे रखनी है, निकाह नहीं करना करना है, तो कौन सी आपने बदतदरीज क्या आपने क्या 1 मिलियन साल जब सूरज रोशनी देना बंद कर इसको खत्म होनी है। एग्जैक्टली, ये पॉइंट अच्छा आपका। हाँ ये अच्छा पॉइंट है, और एग्जैक्टली। बड़ा एक और ऑब्वियस इंटरेस्टिंग। नहीं, लेकिन इसमें आप ये भी तो देखें ना, जो सारी की सारा जो ये सारा रोला है, ये तो चलता चला आ रहा है। और ये तो अब जब से गुलामी पिछले 150 साल में खत्म हुई है, और मुसलमान मुल्कों में आपको 70 साल पहले खत्म हुई है, ये तो अब बुरी चीज है। उसी तरह जैसे हजरत आयशा की एज के ऊपर जो क्वेश्चन है वो तो अब उठना शुरू हुए हैं। एग्जैक्टली, जब एक चीज आम है उसके ऊपर नॉन कोई इशू बात था ही नहीं पहले। करता था। ये नॉन इशू, एग्जैक्टली, ये नॉन हाँ इशू था। और ये बदतदरीज यानी खुदा इतना इनका लाचार है कि बदतदरीज मजबूर है कि मैं कर देता हूँ काम आपका, ठहरें जरा, रुको जरा, 1000 साल गुजर गए। और फिर थर्ड पॉइंट एक बड़ा इंटरेस्टिंग कि वो आमिर हक कहते हैं, जो मारिया किप्तिया वाला जिक्र आया, कि उस असल मकसद ये था कि सबक ये दिया जाना था कि औलाद अगर हो जाए तो वो फौत हो गए, तो इससे ये साबित करना था कि खत्म है नबूवत, की नबूवत आगे नहीं चल सकती, आखिरी नबी है। बंदा पूछे जो बाकी इतनी बीवियां थी उनसे नहीं बेटा हो सकता था? ये मारिया किप्तिया को मश्क बनाना जरूरी था? ये इनके हर जगह जो है जहां सबक हर देना जगह होता है, गोल हजरत मटोल, जैनब भी आ जाती हैं, मारिया किप्तिया भी आ जाती हैं, किसी और बीवी के जरिए सबक नहीं दिया जा सकता था? हर जगह गोल मटोल बातें। अभी कल मैं इसकी बात कर रहा था, इसने मोहम्मद इजाम ने बोंगी मारी कि हजरत जी ममता जो है बड़ा जबरदस्त काम है। ममता जो है ना बहुत जबरदस्त काम है, करियर है, उसने किया आपके इलॉन इलॉन मस्क मस्क ने ने ट्वीट की। हाँ करियर हाँ, सुना इलॉन मस्क ने तो इसको मोहम्मद इजाज जो हर बड़े बंदे को जान के उंगली करता है, क्योंकि ही वांट्स टू गेट द क्लाउट, यू नो, था। क्लाउट हाँ लेना होता है कि जितने बड़े को करेंगे उंगली उतनी आएगी। तो एनीवे ही ऑलवेज डज दिस। इसी तरह खैर कामयाब भी हुआ, जॉर्डन पीटरसन को उंगली कर करके इसको मिल गया। एनीवे तो उसमें वो कहता है कि हर बंदा जो है ना वो माँ की जो जॉब है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरियर है। वो कहता हाँ वो तेरे कैरियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जुगत आ गई मेरे ध्यान में, मैंने कहा अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कैरियर है जो हजरत बीबी आमना ने नहीं एक्सेप्ट किया। कैरियर करियर जो है कैसे जी ये तो खैर एनीवे मैंने कहा चलो फिर जरा खोलें उसको। मुझे ये पहले की पड़ी हुई थी, मुझे याद नहीं थी, तो मैंने इसमें कहा कि चलो जरा ढूंढे जरा। तो हजरत बीबी आमना जो थी, अब बातें देखें इन्होंने किस किस्म की बाद में घड़ी हुई है बातें। पहली बात तो ये है ना, मुझे तो इस पे बड़ी हैरत हुई कि जो अबू क्या इनके वालिद साहब का नाम था, अम, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अब्दुल्ला हाँ अब्दुल्ला साहब जो थे, अब्दुल्ला वो तो साहब ने देखें, फौत हो गए थे पहले ही। हाँ फोत तो हो गए थे, लेकिन अब्दुल्ला साहब की हरकतें चेक करने में मैं कहता हूँ हरकतें ये देखें जी। इब्न शाह इसके दो रवाया, दो तरीके कहानियां सुनाई जाती हैं, पेज 68 और कोइंसिडेंटली पेज 69 पे ये गंदी गंदी बातें हो रही है। अब्दुल्ला साहब वो ये खातून थी जो वर्का बिन नौफल की ही कजन थी, छोटा ही ध्यान। तो उन्होंने कहा जी वेयर यू गोइंग अब्दुल्ला? ही रिप्लाइड विद माय फादर। शी सेड इफ यू विल टेक मी यू कैन हैव एज मेनी कैमल्स एज वाज सैक्रिफाइस्ड इन योर स्टेड। यानी उन्होंने बड़े लालच दिया अब्दुल्ला साहब को कि आ जाइए मेरे से शादी कर लें। लेकिन उन्होंने आगे से कहा कि नहीं मैं अपने बाप के साथ हूँ, मैं अपने बाप के ने जो फैसला किया है यानी बीबी आमना से शादी कराने का, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। अच्छा जी चलें
फिर ये चले गए और जी उन्होंने कर ली जी हजरत बीबी आमना के साथ शादी कर ली थी। इट इज alleged that अब्दुल्ला consummated his marriage immediately and his wife conceived the apostle of God, और हजरत मोहम्मद पैदा हो गए। Then he left her presence, और फिर बीबी आमना को छोड़ के चले गए अबू तालिब साहब, और देखें सॉरी अब्दुल्ला साहब, और जा किधर रहे हैं, and met the woman who had proposed to him, वही औरत वर्का बिन नौफल की कजन, इसका नाम क्या था, द वुमन ऑफ बनु असद, इसका नाम मेरा ख्याल कहीं पे दिया था, अच्छा जी, बनु असद की। तो he asked her why she did not make the proposal that she made to him the day before, यानी अगले दिन ही इन्होंने उसी वक्त शादी की, सेक्स किया, हजरत मोहम्मद कंसीव हुए, बेगम को उसी दिन छोड़ के उस औरत के पास चले गए कि जहां से ऑफर आ रही है। आप इसको आजकल के जमाने में कैसे बंदे को कहेंगे, यानी यार उधर से लाइन आ रही है, जरा चलो वो भी लगे हाथों, उधर से भी चुटला ही लइए। तो हजरत उधर गए हैं, हजरत अब्दुल्ला साहब गए हैं उस औरत के पास, टू विच शी रिप्लाइड कि नहीं नहीं, वो जो रोशनी आपके माथे से उस दिन निकल रही थी ना, अब वो नहीं निकल रही, इसलिए मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। She had heard from her brother Warqa bin Nawfal, who had been a Christian and studied the scriptures. तो Warqa bin Nawfal उधर भी गप मारी हुई है, ये इन्होंने go to man है, that a prophet would rise among this people। तो वो बहरहाल यानी कहने का मकसद ये है कि इन्होंने हजरत अब्दुल्ला को ट्रक के नीचे फेंक दिया अपने हजरत मोहम्मद की सो कॉल्ड इज्जत बढ़ाने के चक्कर में, कि जी हजरत मोहम्मद के पहले ही वहां पे ना इस तरह के मौजज़ात हो रहे थे। और दूसरा वाकया भी इसी तरह का ही है, लेकिन एनीवे वो रिलेवेंट है ये। जी जी कर लें आप इस पे, मैं भी एक बात करना चाहूंगा, करते हैं इसी के ऊपर बात करते हैं। हाँ, ये बेसिकली यही वाकया जो है ना, ये दलाइलुन नबुवा जो इमाम भाई हकी की किताब है उसमें भी लिखा हुआ है, और इसके अंदर आप ये नहीं बहकी अच्छा बहकी, अच्छा, तो उसके अंदर आप ये देखें, इसके अंदर जो पॉइंट टू नोट एक ये भी है कि ये ऐसा मंजर वो पेश करते हैं, और मैं किसी दिन उस पर भी बात करूंगा, उन्होंने ऐसे जो है वो वाकयात नकल किए हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हर बंदा ही वहां पे नबी था, हर बंदे को ही गैब के इल्म हो रहे हैं। अब ये जो औरत है, इसको वो नूर जो है वो नजर आ रहा है कि जी अब वो नूर उस बंदे के माथे से, उस बंदे के माथे से उस बंदे के माथे से जिसके सीमन में नबी छुपा हुआ, हाँ, जिनके सीड में जो है वो रसूल अल्लाह थे। तो यानी कि इसका मतलब वो भी नबी, उसको भी को फरिश्ते बता रहे थे या उसको, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं होता, यानी कि हमें तो नहीं नजर आती इस तरह की चीजें, ये कोई फिजिकल फिनोमेना तो नहीं है, नॉर्मल फिजिकल। तो ये इतनी भी, ये बेसिकली मेरे ख्याल से तो ये ना, ये वो बोंगियां जो बाद में लिखी गई, और आप किताब का नाम जैसे देख लें दलाइलुन नबुवा, वो 400 साल बंदा बाद आके बंदा किताब लिख रहा है दलाइलुन नबुवा, वो तन्नू किन्ने दस, और उसमें हर ऐसी फनी स्टोरीज है, मैं किसी दिन शेयर करूंगा आपके साथ। मैं इसी में कहता हूँ, ये देखे ना अब, और दूसरी रवायत ये, माय फादर इशहाक बिन यसार टोल्ड मी कि हजरत अब्दुल्ला जो थे ना, वो क्ले को क्या कहते हैं, उसकी कहीं में काम करते थे, क्ले को क्या कहते हैं यार, मट्टी, यानी मट्टी का काम करते थे, तो गीली मिट्टी, हाँ गीली मट्टी, उसमें काम करते थे। तो उसकी वजह से ना वो जो बेगम थी, वो खातून वर्का बिन नौफल की जो कजन है, बहन, वो शी वाज पुट ऑफ। तो बहरहाल वो चले गए, अब्दुल्ला साहब चले गए, नहा धो के वापस आए, और फिर जब वो बीबी आमना के पास जा रहे थे तो रास्ते में ही पास्ड बाय हर एंड शी इनवाइटेड हिम टू कम टू हर, यानी फिर उसने कहा इधर आ जरा, बट ही रिफ्यूज्ड एंड वेंट टू आमना हु कंसीव्ड मोहम्मद। ये दूसरी कहानी है। बट व्हेन ही पास्ड द वुमन अगेन, इसमें फिर भी यही काम है, एक में अब्बू जी थे, इसमें अब्बू जी नहीं थे। बंदा पूछे ये क्या चक्कर चल रहा है, उसने कहा आ जरा मेरे पास। इसका मतलब औरतें अपनी शादियां खुद तय करती थी अरब में। औरतों के हकूक, ये जिसको जमाने जाहिलियत कहते हैं, वहां पे ज्यादा अच्छे थे कि वो औरत, और मैं इसका गंदा मतलब नहीं निकाला, मैं यही कह रहा हूं कि आओ जरा शादी करें, हाँ, ये उन्होंने दलाइलुन नबुवा में भी प्रपोज ही लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि मेरे से शादी कर लो, और उन्होंने चलो औरत ने कर दी शादी, इवन हजरत खदीजा ने भी खुद ही प्रपोज किया ना। हाँ, तो उस दौर के अंदर औरतें कर सकती हैं, ये पावर थी उनके पास। हाँ, तो एनीवे, लेकिन अगले दिन जब आए हजरत आमना के साथ सुहागरात मनाने के बाद, और हजरत मोहम्मद कंसीव हो गए हैं, व्हेन ही पास द वुमन अगेन, फिर उसको कहते हैं कि आज इफ शी वांटेड एनीथिंग, अच्छा देखिए कितने चालाक हैं अब्दुल्ला साहब, जब दोबारा गुजरे तो उन्होंने कहा
उस औरत को कहा कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं किसी चीज की जरूरत। वाह शरारती है अब्दुल्ला। अच्छा जी, वो कहते हैं तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, उन्होंने आगे से कहा नहीं। When you passed me, there was a white blaze between your eyes, and when I invited you, you refused me and went into Amna. She has taken it away. यानी तुम आमना के पास चले गए और वो रोशनी थी उन्होंने ले ली। वो नूर, इसको वही नूर लिखते हैं ना। हाँ, अच्छा ये देखें, it is alleged that the woman of his used to say that when he passed by her, between his eyes there was a blaze like the blaze of a horse. घोड़े थी रोशनी। She said I invited him hoping that would be in me, यानी ये रोशनी मेरे अंदर भी मुंतकिल हो जाएगी, but he refused me and went to Amna and Singh। तो ये बहरहाल अच्छा so the apostle of God was the noblest। ये था असल में उन्होंने कीड़ा प्रूव करना, क्योंकि अब नबूवत का दावा कैसे लोगों को यकीन दिलाए कि वो नबी है नबी है नबी है। वो भाई उसके पैदा होने से पहले इस तरह के हो गए थे। अब देखें अगला वाकया आपको सुना, अगला वाकया बड़ा मजे का। हजरत मोहम्मद की जो कहानी असल में जहां से शुरू हुई कि जी हजरत आयशा, हजरत आमना ने, अगर ममता इतना अच्छा सिस्टम है तो ममता ने तो पहले से ही, हजरत बीबी आमना ने तो इसकी जिम्मेदारी कबूल ही नहीं की एक लिहाज से, ठीक है। एनीवे वो जी ये वाकया है कि किस तरह जब हजरत मोहम्मद जब पैदा होने वाले थे तो हजरत हजरत आमना कहती हैं कि उनके जिस्म से एक ऐसी रोशनी निकलती थी जिससे वो दमिश्क के किले देख पाती थी रात को। यार किथे मक्का मदीना, किथे दमिश्क, वो तो अर्थ का कर्वेचर भी हो ना, अगर इतनी पावरफुल टॉर्च लाइट हो, यानी ऐसी जबरदस्त टेलीस्कोपिक टॉर्च लाइट के, और पता नहीं ये भी इसके ऊपर भी शक है कि ये रोशनी असल में निकल कहां से रही है मेरा कहीं और लिखा हुआ है कि ये बच्चादानी से रोशनी निकल रही है, आई डोंट नो, ये कहीं पे लिखा हुआ है, ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, लेकिन anyway, लेकिन बात ये कि ऐसी टॉर्च लाइट, इतनी पावरफुल टॉर्च लाइट के दमिश्क के किले नजर आ रहे हैं, ये बाद में लोगों को यकीन दिलाने के लिए गप्पे मारी गई हैं। अच्छा जी, एक और कहानी कि जी ये बंदा कह रहा है, साले इब्न इब्राहिम कह रहा है कि मैं 7 और 8 साल का था तो मैंने देखा कि एक यहूदी ऊंची ऊंची चीख मार रहा है, ए यथरिब के लोग इधर आओ। और जब वो सारे आ गए तो उन्होंने कहा कि आज एक सितारा ऊपर चढ़ा है जिसका नाम अहमद है, वो पैदा होगा, आज अहमद पैदा होगा, अहमद। वाह भी वाह, यानी ये सारी कहानी ये दलाइल नबूवत है, ये दलाइल है इनके। और एनीवे तो जब वो पैदा हुए हजरत अब्दुल मुतलिब जो है वो, अच्छा ये देखें, ये बड़ी मजे की बात है। इट इज alleged that अब्दुल मुतलिब took him before हुबल, जो देवता था, in the middle of the Kaaba where he stood and prayed to Allah। हालांकि ये अल्लाह तो होगा नहीं, या नहीं, अल्लाह तो एग्जिस्ट करता था पहले भी, अल्लाह तो अरबियों में करता था, हेड डीटी तो अल्लाह ही था, अरबियों में था ना। हाँ तो ये अरबी थे ना, वही ना, इन्हीं में था ना। Thanking him for his gift, then he brought him out and delivered him to his mother, यानी बीबी आमना को, and he tried to find foster mothers for him, यानी फौरन ही फॉस्टर मदर ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी गई। एनीवे तो फॉस्टर मदर दे दी गई। फॉस्टर मदर जो हलीमा थी, इसमें भी बड़े मजे की कहानी है कि ये खैर आप ये पूरा वाकया पढ़ सकते हैं पेज 70, 71, 72 में, और हजरत मोहम्मद खुद अपने मुंह मियाँ मिठू बांध रहे हैं, ये भी आपको बताता हूँ। एनीवे हजरत बीबी हलीमा का वाकया पूरा पढ़ा सुना दूं आपको। तो बीबी हलीमा के पास गए जी, बीबी हलीमा ने कहा कि हमने जब गए इधर बच्चों को अडॉप्ट करने, क्योंकि वो पैसे लेते थे अरब के लोग, अमीर लोगों के बच्चों को अडॉप्ट करके उनको 2-3 साल उनको दूध पिलाई बच्चा बनाते थे और उसके बदले में कीमत लेते थे। तो बहरहाल जब वो हजरत मोहम्मद की बारी आई तो उन्होंने कहा ये तो ऑर्फन है, इसका तो बाप ही कोई नहीं, तो इससे तो हमें पैसे नहीं मिल रहे। तो बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बीबी हलीमा ने एक्सेप्ट कर लिया। बीबी हलीमा ये वो साल था जब कहत साली हुई थी। कहत साली की वजह से एक बीबी हलीमा के पास एक बूढ़ी ऊंटनी थी, उसका भी दूध नहीं निकलता था, और बीबी हलीमा के खुद अपने और बच्चे भी थे, तो वो भी कह रहे थे क्योंकि खुश कहत की वजह से वो दूध इतना पैदा नहीं कर पा रहे थे। तो एनीवे अब ये नहीं लिखा हुआ कि क्यों हुआ कि इन्होंने, बहरहाल इन्होंने हजरत मोहम्मद को अडॉप्ट कर लिया। इट डजंट मेक एनी सेंस, कहानी का इन्होंने कोई जुज भी कोई बताया ही नहीं। मैं बता दूं थोड़ा सा, वो कहानी कुछ यूं है कि पहली इंस्टेंस में जो बीबी जो हलीमा थी, उनकी ये प्रेफरेंस नहीं थी, बिकॉज एज यू राइटली सेड कि वो क्योंकि ऑर्फन थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ से तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या, उनके साथ जितनी भी और औरतें आई थी ना, वो सबको तो कोई ना कोई बच्चा मिल गया, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला।
तो ये उनकी आखिरी चॉइस थी, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि मैं वैसे खाली हाथ तो अब वापस नहीं जाऊंगी, तो चलो। लेकिन क्यों नहीं, लेकिन देखें, अगर ये तो ऐसे ना मंडी में गए हैं, आपने कोई चीज बेचने गए हैं या कोई चीज खरीदने गए हैं, तो आप पैसों के बदले, तो अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे आप मुफ्त में तो फिर भी कोई चीज नहीं देंगे ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर भी उन्होंने क्यों लिया, वो इसलिए क्योंकि वो ये लिखा हुआ दलाइल नबुवा में लिखा हुआ है कि उन्होंने ये कहा। अब अगेन ये स्टोरी सेंस में कहती है नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन हलीमा ने ये सोचा कि मैं खाली हाथ तो वापस नहीं जाऊंगी, तो और कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो ये अबू तालिब वगैरह वो करेंगे ही ना, क्योंकि ये उनके लिए शर्म का मुकाम होना था खाली हाथ वापस चले जाना। उनके साथ वो एक औरत नहीं थी, वो मल्टीपल औरतें थी जो एक गाँव से आई थी। हाँ। मक्का शहर था, तो उनके लिए ये होना था एम्बैरेसमेंट कि उनको कोई बच्चा नहीं मिला। तो उन्होंने अपनी एम्बैरेसमेंट को बेसिकली कवर करने के लिए ये कहा कि चलो ठीक है, मैं इसी से गुजारा कर लूंगी। ये लिखी हुई है। चले, बहरहाल ये इसमें आगे, खैर इसमें ये वाकया नहीं लिखा हुआ, लेकिन एम्बैरेसमेंट का जिक्र नहीं, ये आप देख सकते हैं, डू एज यू प्लीज। एनीवे, तो बहरहाल इन्होंने हजरत मोहम्मद को ले लिया, और हजरत मोहम्मद को लिया और पेमेंट भी इन्हें कोई नहीं मिली। तो उन्होंने जी देखे, वो कहते हैं कि मुझे मिला क्या, लेकिन क्या हुआ, आई टुक हिम बैक टू माय बैगेज एंड एज सून एज आई पुट हिम इन माय बोसम, यानी मैंने उसको जब भी अपनी छाती के साथ लगाया तो मेरी जो छाती है वो ओवरफ्लो करने लग गई दूध के साथ, which he drank until he was satisfied. Also did his foster brother, जो उनका भाई था, दूध पिलाया भाई, जो उनका असल हलीमा का बेटा था, वो फिर दोनों सो गए। Whereas before this we could not sleep with him, यानी इससे पहले नहीं आता। मेरा husband got up and went to the old she camel and lo, जो बूढ़ी ऊंटनी थी उसके भी जो थन थे वो दूध से भर गए, और उसने कहा फिर मैंने भी पिया दूध, सब ने पिया, हम बड़े मजे से पीते रहे। तो anyway, तो ये यानी अल्लाह मियां ने पेमेंट कर दी, बीबी आमना ने तो पेमेंट नहीं की। तो एनीवे, तो ये बाद में जब हजरत मोहम्मद से पूछा गया कि अपने बारे में बताएं, तो अब ये अपने मुंह मियां मिठू वाली बातें सुना। ये सारी मैं आपको दलाइल से सुना रहा हूं कि कहानियां बनाई हुई हैं, बनाई जाओ बनाई जाओ बनाई जाओ। देन दे सीज्ड मी। अच्छा, तो खैर ये कहानी पूरी कर दूं, तो बहरहाल तो हजरत हलीमा ने जब 2 साल किया, 2 साल उनको रखा, फिर एक वक्त ऐसा आया कि इनका जो फॉस्टर भाई था वो बाहर से चीखता चीखता आया कि अम्मी अम्मी बाहर को 2 बंदे आए हैं व्हाइट कपड़ों वाले, उन्होंने मोहम्मद को खोल दिया। तो वो हलीमा और उनके हस्बैंड बाहर भाग भागे गए, तो उन्होंने हजरत मोहम्मद से पूछा ये क्या हुआ, छोटे थे, बच्चे थे, 5-6 साल के हो गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जी 2 बंदे आए, उन्होंने मेरा सीना खोला, मेरे दिल को बाहर निकाला, उसके अंदर से एक काली चीज निकाल के फेंक दी और फिर मेरा दिल वापस डाल दिया। अब बंदा पूछे, प्रॉफिट तो परफेक्ट थे, उनके अंदर ये काला नुक्ता क्या था, यानी उनके अंदर भी कोई बुराई थी जो थोड़ी सी निकाल दी। ये इसके अंदर लिखा हुआ है इसी इब्न शाक में। तो एनीवे, खैर बोंगियां ही हैं, इसका हकीकत से क्या ताल्लुक है। तो इस वजह से वो समझी, बीबी हलीमा समझी कि शायद इनको स्ट्रोक हो गई है, शायद इनको कोई दिमागी तवाज़ुन हिल गया है, तो वो वापस बीबी आमना के पास ले गई। तो बीबी आमना ने बताया कि नहीं, मेरे बेटे के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो जब ये पैदा होने वाला था तो दमिश्क के किले देख सकती थी अपने, मेरे ऐसी रोशनी निकल रही थी पेट में से या पता नहीं कहां से। तो ये वजह थी, उनको हजरत हलीमा ने उनको वापस छोड़ दिया। अब क्या होता है जी, अब जरा सुनिए, हजरत मोहम्मद से पूछा जा रहा है कि आप अपने कोई फजीलात बताएं। तो सुनिए, बड़ी मजे की फजीलतें हैं हजरत मोहम्मद की। गप अपने मुंह मियां मिठू वाला फोल्डर है ना, सेल्फ प्रेज, उसके अंदर ये डाला मैं। तो वो कहते हैं कि जी मेरे दिल को खोला, उसके अंदर से एक ब्लैक ड्रॉप निकाला और थ्रू इट अवे, देन दे वॉश माय हार्ट एंड माय बेली विद स्नो अंटिल दे हैड थोरोली क्लीन्ड देम, कोई निशान नहीं। एनीवे, फिर उसमें से एक, जो 2 अरबी आए थे उनमें से 2 बंदे आए थे, उनमें से एक ने कहा कि इसको 10 मर्दों के से यानी नापो, यानी एक जगह पे 10 मर्द वजन करो इसका, दूसरी जगह पे हजरत मोहम्मद। तो हजरत मोहम्मद उन 10 मर्दों से भारी थे। फिर उन्होंने जी 100 बंदों से किया, फिर 1000 से किया, फिर मैं सबसे भारी था, एडा सुमो रेसलर। फिर उन्होंने कहा लीव हिम अलोन, क्योंकि अगर तुम पूरी दुनिया के लोगों के साथ भी इसका वजन करोगे तो पूरी दुनिया के लोगों से भारी होगा। हाय 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 यार की गपा यार, ये और अपने मुंह में मिठू। अच्छा ये देखें, आई एम द मोस्ट अरब ऑफ यू ऑल, मैं तुम सारे अरबियों से ज्यादा अरबी हूं। यानी ये गोरों में ब्रैड पिट जाके लोगों को कहे मैं ताड़े सारे गोरे तो भी गोरा है साढ़े बाग साहब आज ही चेक कर। हाँ, तो ये बस ना
ऑब्वियसली आप दलाइल नबूवत में कह रहे हो, और आई एम होपफुल, मुझे पूरा यकीन है उसके अंदर और बड़ी दलाइल, ये इसको दलील कहते हैं। ये मुझे सुलाने ने कहा जी दमिश्क के किले नजर आ रहे हैं, वो ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, ओ जी 1000 बंदों से भारी, इतने रसूल अल्लाह भारी थे तो खोते के ऊपर कैसे बैठ जाते थे? वो खोता तो बेचारा वहीं पर टैप हो जाना चाहिए था। वो बराक ने तो चीखें मार दी थी कि भाई उतर जा मेरे तो मैं उड़ नहीं सकती। बराक ने रास्ते में स्टे भी करना था एक रात का, कि सफर मुश्किल। आपने जो बात की ओपन हार्ट सर्जरी वाली, उससे भी ये वो पॉइंट रीइंफोर्स होता है कि वो देखें, वो वर्च्यू को मेरे ख्याल एक सिग्नल ये दिया गया कि वर्च्यू डाली गई या जो गन था वो निकाला गया, तो वो उस वक्त के जमाने के हिसाब से ही है कि वो दिमाग को नहीं, वो दिल को ही नेकी और बदी का सेंटर, तो वो ये जो कहते हैं ना मेटाफोरिकल है भाई, वो ओपन हार्ट सर्जरी कर दी, मेटाफोरिकल कैसे रह गया? एग्जैक्टली, ये उस जमाने के लोगों का आम ख्याल था कि दिलों से सोच आती है, उनको नहीं पता था इस बात का। यानी इतने, यानी इन लोगों के पीछे इन लोगों ने अपने आप को ये जूतियां खाते हैं। दोबारा हो जाए वीडियो वाली उन लोगों के लिए ये अपनी छितर पोला करवाते हैं जिन लोगों को लिटरली ये भी नहीं पता था। ये बांदरों की तरह चढ़ रहे हैं कत्लो गारत करने के लिए ऐसे बंदे के पीछे जिनको वाकई नहीं पता था कि भाई ये जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, जमीन चपटी है या नहीं, ये सोच इंसान के दिल से आती है या दिमाग से आती है। अच्छे तरह बोला हाल हो रहा है, मारो मारो ताड़ी जो इस वक्त अभी तो, और उसके साथ गालियां भी चल रही होंगी, ताड़ी सारी किरातें भूल गई हैं, साथ के साथ किरातें भूल गई। ओ पे गया, अरे छोड़ दे बाबा छोड़ दे, अरे भाई छोड़ दो मेरे को ये हाल है इन लोगों के। आई मीन क्या यार, ये कब सीधे होंगे, कब इनके दिमागों में अकलें आएंगी? मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।